हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, विजय एजुकेशन लगातार बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के बच्चों को एकदम व्यवस्थित जानकारी देता है, सही ढंग से गाइड करता है, एडमिशन की कंप्लीट प्रोसेस बताता है। और इसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा बीएससी नर्सिंग के बारे में। अगर आप हरियाणा से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, अगर हरियाणा के टॉप कॉलेज से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसका क्या एडमिशन प्रोसेस है, फीस क्या लगेगी, एज क्राइटेरिया क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म कब आएगा। और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए पीजीआईएमएस रोहतक के द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, सीईटी के नाम से। उस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस और पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है और कैसे तैयारी करें एंट्रेंस एग्जाम की कि हमें टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, इस पर मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें, तो बीएससी नर्सिंग एक 4 वर्ष का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है बेटा, है ना। और ये एक ऐसा कोर्स है जो 12th बायो का कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, एडमिशन ले सकता है ना। अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की कि सर मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए, अगर आप पूछोगे मेरे से सेशन 2025 के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि 12th बायो का बच्चा हरियाणा में पीजीआईएमएस रोहतक के जब फॉर्म निकलेंगे, तो 12th बायो का गर्ल्स और बॉयज दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। ठीक है ना। हरियाणा के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, हरियाणा के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां तो केवल हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं वही एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हरियाणा के जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ओके। एज क्राइटेरिया है 17 से 35 के बीच। अगर आप सेशन 2025 का फॉर्म लगाओगे, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है बेटा, वो 2008 या 2008 से कम होगी तो चलेगी। 2008 वाला भी 25 वाला फॉर्म भर पाएगा, और थोड़ी बहुत एज लिमिट अगर कम है तो वो भी फॉर्म भर पाएगा। अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न की, और पेपर पैटर्न से पहले आप देखिएगा, हरियाणा में बेटा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एक यूनिवर्सिटी है पीटी बीडी शर्मा, और इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपका पीजीआईएमएस रोहतक भी चलता है ना। तो मैं ये कहूंगा कि पीजीआईएमएस रोहतक या पीटीबीडी शर्मा, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा बच्चों एक प्रवेश परीक्षा ली जाएगी जिसका नाम है सीईटी, है ना। और ये जो सीईटी का एग्जाम है बेटा, ये एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। ये एग्जाम देने के बाद आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी, इन तीनों में से किसी भी कोर्स में दाखिला ले पाओगे, एडमिशन ले पाओगे। अब बात यह है कि सर सीईटी के फॉर्म कब निकलते हैं। तो बेटा अगर हम फॉर्म की बात करें ना, तो सीईटी के जो फॉर्म है वो लगभग ऑन एंड एवरेज आपके मई में निकलते हैं। और इसका सीईटी का जो एग्जाम लगता है ना बेटा, ये आपका एग्जाम लगता है जून में, है ना। तो जून 2025 के अंदर लगभग इसका एग्जाम लगेगा, ऐसा हम संभावना बता सकते हैं। अब देखो बेटा, बात बड़ी ये है कि अगर कोई बच्चा हरियाणा के टॉप कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहे, सेशन 2025 की हम बात कर रहे हैं, तो सेशन 2025 के लिए, है ना, तो ये पेपर पैटर्न है। फिजिक्स के 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 60 और बायोलॉजी के भी 60। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? 180, है ना। कितने नंबर का एग्जाम होगा? 180 का। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेबस 11th और 12th एनसीईआरटी का, वो भी नया सिलेबस है ना। डिलीटेड चैप्टर आपके नहीं पूछे जाएंगे।
ठीक है कि नहीं? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीन ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं बच्चों। क्लियर? बिल्कुल जी। पेपर तो बच्चों ये इंग्लिश में लगता है, लेकिन इस बार हमारी प्रयास चल रही है कि हम पेपर को बाईलिंगुअल करवा लें। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखो अगला पॉइंट। तो ये तो हो गया एग्जाम का पैटर्न। अब हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। तो ये बेटा सिलेबस है, आप खुद ही देख सकते हो। 11th की अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, तो ये देखो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनामेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, है ना, मोशन ऑफ सिस्टमिक ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, property of bulk matter, thermodynamics, behavior of perfect gases and kinetics, theory of gases, oscillation and wave, है ना। इसके बाद 12th की फिजिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये रहेगा 11th और 12th की फिजिक्स। अब इसके बाद में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, classification of element and periodicity in property, chemical bonding and molecular structure, chemical thermodynamics, equilibrium, redox reaction, organic chemistry, some basic principle and technique, hydrocarbon। इसके बाद बच्चों सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, एमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल। बच्चों ये है आपकी 12th की केमिस्ट्री। अब देखिएगा बायो। बायो में भी 11th और 12th की बायो है। मैं फिर कह रहा हूँ, डिलीटेड चैप्टर आपके नहीं आएंगे, है ना। तो एनसीईआरटी का न्यू, एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस है वो आपका आएगा डिलीटेड चैप्टर। डिलीटेड जो चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने नहीं है भाई, वो रीड नहीं करें। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, इतनी बात याद रख लें। और देखो मैं एक बात और बता दूं, जो आपका ये सीईटी के नाम से बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम लगेगा, ये जो पेपर इसका आता है ना बेटा, पेपर का जो लेवल रहेगा वो किस तरह का रहता है? मॉडरेट लेवल रहता है बेटा। मतलब नीट और जेई लेवल का पेपर नहीं आता है, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल 50% आते जरूर हैं, फॉर्मूला बेस आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, और केमिस्ट्री भी बिल्कुल मीडियम टाइप की आती है। तो एक बच्चा अगर 6 से 7 महीने प्रिपरेशन कर ले, है ना, और वो अगर व्यवस्थित क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो वो एग्जाम को तो क्रैक कर सकता है बड़े आराम से। ये बायो के अंदर आप देख सकते हो, है ना, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन मतलब कि सेल साइकिल वगैरह, कंप्लीट सेल डिवीजन, है ना, बायोमोलिक्यूल। ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो डिलीटेड चैप्टर है वो नहीं आएंगे। इसी तरह से 12th में रिप्रोडक्शन वाली यूनिट, है ना, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, है ना, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक के सारे चैप्टर और इकोलॉजी, है ना। तो ये रहेगा बच्चों। तो ये सिलेबस है, शॉर्ट में बताया हुआ सिलेबस है। फिर कह रहा हूँ डिलीटेड चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ओके भाई, बिल्कुल। फॉर्म फिलिंग की बात करूं तो डॉक्यूमेंट, जब फॉर्म आएगा मई में, तो 10th की मार्कशीट चाहिएगी, 12th की मार्कशीट, या 12th का एडमिट कार्ड। जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं, इनका 12th का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ही फॉर्म आते हैं। इसके अलावा फोटो और साइन, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांगता, फ्रीडम फाइटर फैमिली के लिए फ्रीडम फाइटर, इसी तरह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई जो है सर्टिफिकेट्स की, डॉक्यूमेंट्स की। अब अगर कोई बच्चा है जो इसका फॉर्म भरता है, तो वो किस वेबसाइट पे भरा जाता है? तो ये वेबसाइट है, देखो बेटा, uhsr.ac.in। ये मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन फॉर्म जो भरा जाता है वो इस वेबसाइट पे भरा जाता है, uhsrcet admissions.in। इस वेबसाइट पे फॉर्म भरा जाता है, और ये इनका ईमेल आईडी है कोई भी डिटेल के लिए, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। इस बोर्ड के द्वारा ही बेटा इसके फॉर्म फिलअप करवाए जाते हैं।
अब अगर कोई बच्चा इसकी तैयारी करना चाहता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो इसके लिए आपको बेटा विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ये हरियाणा के बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, ये ज्वाइन करना होता है। इसकी फीस बच्चों 990 रुपए है। ठीक है, 990 रुपए में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये पूरा लाइव बैच मिलने वाला है ना। इस लाइव बैच में लाइव क्लासों के साथ साथ पूरे का पूरा कंटेंट आपको जो है, अगर मान लो लाइव क्लास आपकी मिस हो जाती है, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी ऐप में साथ में सेव रहेगी, साथ में नोट्स मिल जाएंगे, आपको डीपीपी मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीवाईक्यू, मॉडल पेपर, डाउट सेशन भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी तरह से टीम पढ़ा रही है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी पूरी प्रॉपर क्लास चलती है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं इस बैच की ब्रह्मास्त्र की, तो ये विजय एजुकेशन ऐप में आपको मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए 9672721229 आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। आप विजय एजुकेशन ऐप में जाके गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें, फिर ऐप में मोबाइल नंबर डाल के ऐप लॉगिन कर लें। ऐप लॉगिन करेंगे तो अंदर बच्चों कोर्सेज की लिस्ट में आपको ये बैच मिलेगा। बैच के ऊपर बाय नाउ का बटन होगा, बाय नाउ पे क्लिक करके सीधा जैसे ही पेमेंट कर देंगे, कोर्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप खुद से बैच एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके पास फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की सुविधा नहीं है, तो एटीएम कार्ड से पेमेंट करने का भी ऑप्शन है। किसी दूसरे की यूपीआई आईडी डाल करके भी आप दूसरे पे पेमेंट का लिंक भेज सकते हो। अगर ये भी आप नहीं कर पाते हो, तो विजय एजुकेशन की जो टीम है, इस टीम के जो ये नंबर है, इस नंबर पे आप किसी से भी फोन पे डलवा दीजिए, गूगल पे डलवा दीजिए, और फिर विजय टीम को कॉल करके आपको जिस भी नंबर पे बैच एक्टिवेट करवाना है, वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब, इनमें भी आपकी क्लासेस चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। विजय एजुकेशन .com नाम से अपनी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाकर के आप अपने कंप्यूटर में ये वेबसाइट ओपन कर लें, और वेबसाइट में भी सेम इसी तरह से बैच को बाय करना होता है, और वहीं पे भी आपकी क्लासेस चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। ये और भी विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है बच्चों, है ना। विजय एजुकेशन की बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल है बेटा, उसे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं ऐप में जा करके। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूं, तो बीएससी नर्सिंग के बेटा ये गवर्नमेंट कॉलेज है ना। डीडीयू करनाल, दीन दयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग करनाल। अगला है कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीआईएमएस रोहतक। अगला है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदन। ये तो है बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज। हो सकता है इस बार कुछ कॉलेज और ओपन हो जाए, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या लगती है बेटा? गवर्नमेंट कॉलेज की 20,000 रुपये फीस है, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज है। और ये भी बच्चों स्कॉलरशिप के रूप में रिफंड हो जाती है, अगर कोई बच्चा जो है बहुत ही गरीब परिवार से है, जैसे कोई बीपीएल है या एससी का, एसटी का बच्चा है ना। हाँ जी। अब इसके बाद में अगर अपन प्राइवेट कॉलेज की बात करें, तो प्राइवेट कॉलेज में बच्चों लगभग 80,000 रुपीज फीस आपकी लगती है। 80,000 रुपये पर ईयर आपकी फीस लगती है। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं, बाकी तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अदर स्टेट के बच्चे बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, बीएससी नर्सिंग एक अच्छा कोर्स है। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, तो इसके बाद में इंडिया के साथ साथ फॉरेन में भी बहुत ज्यादा जॉब है बच्चों। अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग करके भी 5 साल के लिए भी अगर फॉरेन में चला जाता है, अब्रोड में चला जाता है, ठीक है ना, तो भी वो बहुत अच्छा अर्न कर सकता है। ठीक है ना। और इंडिया में भी आपको तो पता ही है बच्चों, इंडिया में भी बहुत जॉब है। जितने भी एम्स हॉस्पिटल है, जितने भी रेलवे के हॉस्पिटल है, आर्मी के जितने भी, डिफेंस के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उन सब की वैकेंसियां निकलती रहती है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स की हो गई, ईएसआई के नाम से सभी जिलों में या संभाग स्तर पे हॉस्पिटल होते हैं। प्रत्येक राज्य के खुद के जो हॉस्पिटल होते हैं, स्टेट के हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, सभी में वैकेंसी बहुत है। मतलब बीएससी नर्सिंग करने के बाद वैकेंसी बहुत है। अगर आप क्लिनिकल फील्ड में काम नहीं करना चाहते हो, आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। नर्सिंग कॉलेजों में एज ए प्रोफेसर के तौर पर भी आप काम कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है बेटा, 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। चाहे वो बॉयज हो, चाहे वो गर्ल्स हो, ये कोर्स जरूर करें। नीट से कई गुना अच्छा है। लोग बेटा क्या है, नीट की तैयारी करते हैं, 4-5 साल उसमें खराब कर देते हैं। इतने टाइम में तो ये कोर्स हो जाता है कंप्लीट बेटा, और जॉब लग जाती है आपकी। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।